8 हिजरी 630 ईस्वी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का मुहासरा किया था। आप हुनैन और उतास के मुकाम पर खून रेस मार का लड़कर ताइफ पहुंचे थे। ताइफ शहर को मुहासरे में लेने से कुछ पहले खालिद बिन वलीद शदीद जख्मी हो गए थे। इस कदर शदीद जख्मी कि इनके जिंदा रहने की उम्मीद मांद पड़ गई थी। खालिद जख्मी होकर घोड़े से गिरे थे और अपने और दुश्मन के घोड़े खालिद के ऊपर से गुजर गए थे। खालिद जिंदा कैसे रहे? आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये पहली एपिसोड है। ये हक व बातिल का वो मार्का था जिसमें अली, अबू बकर, उमर और अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मुजाहिदीन इस्लाम का मुकाबला जिसकी क़यादत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में थी, ताइफ के मशहूर जंगजू कबीला सकीफ और ताइफ के किर्तनवाह में आबाद कबीला हासन से था। मैदान जंग में इन दोनों कबीलों का सिपा सालार मालिक बिन औफ था, जिसकी उम्र 30 साल के लगभग थी। सिपा सालारी के लिहाज से 30 साल उम्र लड़कपन की उम्र समझी जाती है, लेकिन मालिक बिन औफ इतना ज़हीन आदमी था कि वो इसी उम्र में तजुर्बेकार और मजा हुआ सिपा सालार बन गया था। उसने हुनैन और उतास के मार्कों में मुसलमानों को शिकस्त के किनारे तक पहुंचा दिया था। मुजाहिदीन के लश्कर के एक दो दस्तों ने पसपाई इख्तियार कर ली थी। खालिद बिन वलीद मौतो हयात की कशमकश में पड़े थे, जिस्म खून से खाली हो रहा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद के जख्मों पर फूंक मारी। खालिद ने आंखें खोली, फिर उठ खड़े हुए। जख्मों के बावजूद खालिद आखिर तक इस जंग में शरीक रहे। इस जंग की अगली और आखिरी कड़ी ताइफ का मुहासरा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुजाहिदीन ने बेजिगरी से जवाबी हमले किए तो सकीफ और हासन ताप न ला सके और पसपा हो गए। इनका मरकज ताइफ था, जहां जाकर वो कला बंद हो गए। वो पसपा तो हो गए थे, मगर इनके हौसले न टूटे। मालिक बिन औफ ने ऐलान किया था कि वो मुसलमानों के खौफ से पसपा नहीं हुआ, बल्कि वो मुसलमानों को अपनी मर्जी के मैदान में लड़ाएगा। 18 रोज मुहासरा जारी रहा। मुसलमानों ने बढ़ बढ़ कर कले पर हल्ले बोले और दुश्मन के तीर अंदाजों के तीरों से जख्मी और शहीद होते रहे। आखिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रफ़का से मशवरा तलब किया। अबू बकर और उमर ने मशवरा पेश किया कि मुहासरा उठाकर वापसी का रास्ता इख्तियार किया जाए, मगर जो शीले और जज्बाती मुसलमानों ने इस मशवरे के खिलाफ एहतजाज किया, वो कला सर करने पर तुले हुए थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक और हमला करने की इजाजत दे दी, मगर मुजाहिदीन आगे बढ़े तो दीवारों के ऊपर से तीरों की बौछारें आने लगीं। आगे जाना नामुमकिन हो गया। बहुत से मुजाहिदीन जख्मी हो गए। आखिर मुहासरा उठा लिया गया। मुसलमानों ने अभी अपना पड़ाव वहां से समेटा नहीं था। जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इनमें बेशतर शदीद जख्मी थे जो सफर के काबिल नहीं थे। 20 फरवरी के रोज मुहासरा उठाया गया और 26 फरवरी के रोज मुजाहिदीन का लश्कर जाराना पहुंचा और पड़ाव किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन को कुछ आराम देना चाहते थे। शदीद जख्मियों को मरहम पट्टी और मुकम्मल आराम की जरूरत थी। मुसलमान नाकाम लौट रहे थे। उन्हें न सिर्फ ये कि नाकामी हुई थी, बल्कि बहुत से मुसलमान शहीद हो गए। बहुत से ऐसे जख्मी हुए कि उम्र भर के लिए माजूर हो गए और जख्मियों की तादाद तो बेशुमार थी। ताइफ का शहर रोज़े अव्वल की तरह खड़ा था और शहर पनाह मुसलमानों का मजाक उड़ा रही थी। फिर एक मोर्चा हुआ। मुसलमान अभी जाराना के पड़ाव में ही थे कि इनके दुश्मन कबीले हासन के चंद एक सरकर्दा आदमी मुसलमानों के पड़ाव में आए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। इस्तदा की कि उन्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिया जाए और चंद एक मुजाहिदीन जंगी तलवारें और बच्चियां लिए पास खड़े रहे, क्योंकि इन आदमियों का कुछ एतबार न था। गैर मुस्लिम कबाइल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे बनते रहते थे। कबीला हासन पर ये उफ्ताद आ पड़ी थी कि ताइफ के मुहासरे से पहले एक लड़ाई में उन्हें पसपा होना पड़ा था और उनका बहुत सा माल, असबाब, औरतें और बच्चे मुसलमानों के कब्जे में आ गए थे। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक ये सब माले गनीमत था जो हासन वापस नहीं ले सकते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था कि कोई आदमी जंग के बाद इस्लाम कबूल कर ले तो भी उसे ये हक दिया जाएगा कि वो अपना माल वापस ले ले। ए मोहम्मद,
हवाज़िन के उस वफ्द के सरकर्दा आदमी ने कहा, हमने अपने पूरे कबीले के साथ तुझे अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मान लिया है। हमारा पूरा कबीला तेरे मजहब में दाखिल हो चुका है। खुदा की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने फलाह की राह पाई है और यही सिराते मुस्तकीम है। ए मोहम्मद के तू अल्लाह का रसूल है। वफ्द के कायद ने पूछा, क्या हमें हमारी औरतें और बच्चे और हमारे मालो अमवाल वापस नहीं करेगा? हमसे लड़कर और हमारे आदमी कत्ल और जख्मी करके जो तूने खोया है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लेकिन मैं उस अल्लाह के नाम पर जिसे तुमने वादहु ला शरीक और माबूद मान लिया है, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। क्या तुम्हें अपने मालो अमवाल अजीज हैं या औरतें और बच्चे? हमें हमारी औरतें और बच्चे दे दे। वफ्द ने कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फयासी का मुसाहरा किया और हुक्म दिया कि कबीला हवाज़िन को उनकी औरतें और उनके बच्चे वापस कर दिए जाएं। अहले हवाज़िन को तवक्को न थी कि इनकी औरतें और बच्चे उन्हें मिल जाएंगे और पूरे का पूरा कबीला हवाज़िन मुसलमान हो गया। इसके 2-3 रोज बाद एक अजनबी मुसलमानों के पड़ाव में दाखिल हुआ। उसने सर और चेहरे पर जो कपड़े लपेट रखे थे, उसमें से इसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। इसे रोका गया तो उसने अपना नाम बताए बगैर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता है। क्या तू ताइफ से नहीं आया? एक मुसलमान ने उससे पूछा। मैं ताइफ की तरफ से आया हूँ, अजनबी ने कहा। यह मुसलमान उन चंद एक मुजाहिदीन में से था जो कटरियों और शुतरबानों के भेष में ताइफ के इर्द गिर्द घूमते फिरते रहते थे। खतरा था कि ताइफ से अहले सकीफ निकलकर मुसलमानों के पड़ाव पर बेखबरी में हमला कर दें। इस मुजाहिद ने इस आदमी को ताइफ के एक दरवाजे से निकलते देखा, फिर उसे मुसलमानों की खैमागाह की तरफ जाते देखा तो इसके पीछे चल पड़ा। इसकी नजर में ये आदमी मशकूक था और मैंने तुझे ताइफ के दरवाजे से निकलते देखा है। मुजाहिद ने कहा, खुदा की कसम, तू अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सकता। मैं जिस इरादे से आया हूँ वो मैं पूरा करके ही जाऊंगा। अजनबी ने कहा, क्या तुम मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुँचाओगे? लेकिन अपना चेहरा तू क्यों नहीं दिखाता? अजनबी ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। खुदा की कसम, मुजाहिद ने कहा, तू मालिक बिन औफ है, हम तुझे नहीं रोक सकते। 2-3 मुजाहिदीन इसके साथ हो लिए और इसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे तक पहुंचा दिया। बिन औफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तू सुलह का पैगाम लाया है या किसी और इरादे से आया है? मैं आपके मजहब में दाखिल होने के लिए आया हूँ, मालिक बिन औफ ने कहा। और ताइफ के मशहूर व मारूफ और जंगजू कबीला सकीफ के सरदार मालिक बिन औफ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत की और इस्लाम कबूल कर लिया। मौरख इस मामले में खामोश हैं कि मालिक बिन औफ ने इस्लाम कबूल क्यों किया था। इस पर कोई जबर न था। इसने तो मुसलमानों का मुहासरा नाकाम कर दिया और उन्हें वापस चले जाने पर मजबूर कर दिया था। इसे मुसलमान होने की क्या जरूरत थी? शायद वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक से मुतासिर हुआ था जो आपने हवाज़िन के वफ्द के साथ किया था। बहरहाल ये एक तारीखी हकीकत है कि सकीफ के सरदार मालिक बिन औफ ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो कई जंगों में शरीक हुआ। ताइफ शहर आज भी मौजूद है। तारीख में इसकी अहमियत इतनी सी है कि आज से 1400 दिन पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर का मुहासरा किया और अहले ताइफ ने ऐसी बेजिगरी से मुकाबला किया था कि मुसलमानों को मुहासरा उठाकर वापस आना पड़ा था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने 64 बरस बाद इस शहर को वो सादत बख्शी कि ताइफ तारीख इस्लाम का एक संगे मील बन गया। मालिक बिन औफ का कबूल इस्लाम इस सादत का पेश खैमा था। 694 ईस्वी का वाक़या है कि ताइफ की एक औरत के बतन में एक बच्चे के आसार नमूदार हुए। उसका खावन फौज में आला ओहदे पर फाइज था। वो कुछ दिनों के लिए घर आया तो बीवी ने उसे बताया कि वो उम्मीद से है। मैंने ख्वाब देखा है जिससे परेशान हूँ। इस औरत ने अपने खावन से कहा, मैं देखती हूँ कि मेरा घर अचानक तारीक हो गया है, ऐसी तारीकी कि अपना आप भी दिखाई नहीं देता। दिल खौफ और घबराहट से डूब रहा है। दिल कहता है कि कुछ होने वाला है, क्या होगा पता नहीं चलता। मैं घर में अकेली किसी को पुकारना चाहती हूँ तो मुंह से आवाज नहीं निकलती। भाग के बाहर जाना चाहती हूँ तो कदम नहीं उठते। सोचती हूँ क्या करूँ तो कुछ सोचा नहीं जाता।
अल्लाह को याद करती हूँ, आवाज तो नहीं निकलती लेकिन दिल से दुआ निकलती है। फिर दूर आसमान पर एक सितारा नजर आता है जो पहले तो मदम था फिर रोशन हो जाता है। यही एक रोशनी है जो गुप्त तारीकी में नजर आती है। उम्मीद की किरण की तरह सितारा रोशन होता जाता है और सितारा नीचे को आ रहा है। तारीकी कम होती जाती है। आखिर सितारा रोशनी के एक गोले की शक्ल में हमारे जहन में उतर आता है और रोशनी हमारे सारे घर में फैल जाती है। ये रोशनी जमीन की रोशनी नहीं लगती, आसमान का नूर लगती है। दिल से खौफ उतर जाता है, रूह को सुकून मिल जाता है और मेरी आंख खुल जाती है। ख्वाब बुरा तो नहीं, इस औरत के खावंद ने कहा। मगर ये तारीकी कैसी थी? औरत ने पूछा और कहा, तारीकी याद आती है तो दिल घबराने लगता है। क्या तुम किसी ऐसे आलिम को या किसी ऐसे आदमी को नहीं जानते जो ख्वाबों की ताबीर बता सकता हो? लोहे तकदीर का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। खाविद ने कहा, ताबीर अच्छी ना हुई तो इसे टाल सकोगी? शायद अच्छी हो। बीवी ने कहा, पूछ तो लो। बीवी ने ऐसी जिद की कि खावन ताइफ के एक बुजुर्ग इसहाक बिन मूसा के पास गया और अपनी बीवी का ख्वाब बयान किया। इसहाक बिन मूसा इल्म नुजूम और ख्वाबों के ताबीर के इल्म का आलिम था। उसने ख्वाब सुना और अपने ख्याल में खो गया। उसने इस आदमी का हाथ अपने हाथ में फैलाया और इसकी लकीर गौर से देखने लगा। वो अफसुर्दा सा हो गया और उसने इस आदमी का हाथ छोड़ दिया। बोलो इब्ने मूसा, बोलो क्या हुआ है? होने वाले के बच्चे के बाप ने कहा, ताबीर बुरी है तो भी बता दे। ताबीर बुरी नहीं। इसहाक बिन मूसा ने कहा, तेरी बीवी के बतन से एक लड़का पैदा होगा। वो रोशन सितारे के मानिंद होगा जिसे सारी दुनिया देखेगी। वो अल्लाह के नूर को दूर दूर तक फैलाएगा। सदियों बाद आने वाली नस्लें भी उसे याद करेंगी और तुझे लोग उसके नाम से पहचानेंगे। इसके हुक्म से कमान से निकले हुए तीर बहुत दूर पहुंचेंगे। इसहाक बिन मूसा चुप हो गया। वो कुछ देर चुप रहा। वो इस तरह बोलते बोलते चुप हो गया जैसे कोई बात इसने अपने दिल में रख ली हो। खुदा की कसम, इब्ने इसहाक, होने वाले बच्चे के बाप ने कहा, तेरी खामोशी बेमानी नहीं है। बुरी खबर सुनने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे वसवसों में न रख। तेरे इल्म ने जो देखा है वो बता दे। फिर सुन ले। मूसा ने कहा, सितारा जो तेरे घर में आ रहा है वो इन सितारों में से है जो जल्दी टूट जाते हैं और आसमान की वसतों में गुम हो जाते हैं। मगर उसका जिस्म गुम होगा, उसका नाम जिंदा रहेगा और इसके टूट जाने से तेरे घर में तारीकी नहीं होगी। वो नहीं होगा तो भी लोग कहेंगे कि वो है। मैं इसकी परवरिश ऐसी करूंगा कि वो इस्लाम के आसमान का रोशन सितारा बने। बच्चे के बाप ने कहा, ये भी सुन ले। इसहाक बिन मूसा ने कहा कि उसकी परवरिश तू नहीं करेगा, उसकी माँ करेगी। मैं क्यों नहीं करूंगा? ख्वाब देखने वाली औरत के खावंद ने पूछा। मैं कहाँ चला जाऊंगा? मैं जो बता सकता था बता दिया है। इसहाक इब्ने मूसा ने कहा। यह आदमी ताबीर सुनकर उठाया और अपनी बीवी को ताबीर बताई। बीवी खुश तो बहुत हुई लेकिन इस ख्याल से मगमूम हो गई कि जिस बेटे को वो जन्म देगी उस बेटे की उम्र थोड़ी होगी। बच्चे की पैदाइश में कुछ दिन बाकी थे कि बाप को जंग पर भेज दिया गया और वो दुश्मन के हाथों मारा गया। इसहाक बिन मूसा की ये पेशगोई पूरी हो गई कि बच्चे की परवरिश बाप नहीं करेगा, माँ करेगी। बाद में इसहाक बिन मूसा ने कहा था कि ख्वाब में घर में जो तारीकी देखी गई थी, इसका मतलब ये था कि मौत उस घर को तारीक करेगी, फिर आसमान से एक सितारा उतरकर उस घर को रोशन करेगा। बाप की वफात ताइफ से दूर हुई। इसके चंद रोज बाद बच्चा पैदा हुआ। वो लड़का था। बच्चे तो खूबसूरत ही हुआ करते हैं। यह बच्चा भी खूबसूरत था लेकिन इसकी चौड़ी पेशानी और आंखों को जिसने भी देखा उसने कहा, ये आम बच्चों जैसा नहीं। उस बाप का नाम जो अपने बच्चे की पैदाइश से पहले ही फौत हो गया था कासिम बिन यूसुफ था। बच्चे का नाम मोहम्मद रखा गया जो मोहम्मद बिन कासिम कहलाया और जो तारीख इस्लाम का एक रोशन सितारा बना। कासिम बिन यूसुफ और हुजाज बिन यूसुफ दो भाई थे। उस वक्त खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान था। दोनों भाई बड़े जुरतमंद और फन्ने हर्बो ज़र्ब के माहिर थे। फौज में दोनों आला ओहदों पर फाइज थे। ये उस दौर का जिक्र है जब मुसलमान आपस में फट चुके थे, भाई भाई का दुश्मन बन चुका था। यहाँ तक कि खिलाफत के भी दो हिस्से हो गए थे। खिलाफत शाम और मिस्र तक महदूद थी। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इराक और हिजाज में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर ली थी और उसने उम्मी खिलाफत की बैत करने से इनकार कर दिया था। अब्दुल्ला बिन जुबैर खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का नामवर नवासा था। उसने यजीद बिन अमीर मुआविया की बैत से भी इनकार कर दिया था
और हुजाज और इराक में मुसलमानों को जमा करके मुतवासी हुकूमत कायम कर ली थी। यजीद के बेटे मुआविया खिलाफत से दस्तबरदारी का ऐलान किया तो बनु उमैया की बाकायदा खिलाफत का आगाज हुआ और इसके साथ ही खानवादा रसूल और खुसूसन बनी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर जुल्म सितम के एक दौर का आगाज हो गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर जो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी बहन अस्मा के फर्जंद थे, एक पहाड़ की तरह इस जुल्म सितम के आगे आ गए। उमवियों ने अब्दुल्ला बिन जुबैर की हुकूमत को खत्म करने के लिए पहले इराक पर फौज कुशी की और फिर हिजाज मुकद्दस पर हमला किया। दोनों हमलों में उमवी फौज की कमान हुजाज बिन यूसुफ के हाथ में थी। अब्दुल्ला बिन जुबैर को हिसार से निकालने के लिए हुजाज बिन यूसुफ ने खाना काबा में मंचीकों से संगबारी भी कराई, जिससे बैतुल्लाह की इमारत को नुकसान पहुंचा। आखिर एक खून रेस मार्के के बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपनी जान अपने मकासद की खातिर कुर्बान कर दी। हुजाज बिन यूसुफ जो जुल्म सितम के मुकाबले में इस दौर में ज़रबुल मिसल की हैसियत इख्तियार कर गया था, खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत को बदअमनी से महफूज रखने के लिए इख्तिलाफ राय रखने वालों और खिलाफत के खिलाफ हथियार उठाने वालों को इबरतनाक सजाएं दिया करता था। इसने अब्दुल्ला बिन जुबैर को इबरत की मिसाल बनाने के लिए उनकी लाश की बेहुरमती की और लाश के सारे जोड़ अलग अलग करके इनके मुर्दा वजूद को चौराहे पर लटका दिया गया, जो कई दिन तक लटका रहा और हुजाज बिन यूसुफ के खौफ से लोगों ने इनको न उतारा। अब्दुल्ला की वालिदा अस्मा बिनते अबू बकर जो उस वक्त ज़ईफ थीं और नाबीना भी लाठी टेकती हुई उस चौराहे पर पहुंची जहां उनके फर्जंद की लाश लटक रही थी। उन्होंने अपने लरजते हुए हाथों से लाश को टटोला और फिर अरबी का वो शेर पढ़ा जिसका तर्जुमा है, ये कौन शहसवार है जो अभी तक घोड़े से नहीं उतरा। अब्दुल्ला बिन जुबैर के बाद हिजाज उम्मी खिलाफत के ज़ेरे नगी आ गया और हुजाज बिन यूसुफ को इसका गवर्नर मुकर्रर किया गया। इसके गवर्नर बनते ही सूबे में अमनो अमान कायम हो गया। इधर इराक में खारजियों ने शोर बपा कर रखा था। खलीफा ने उनकी सरकोबी के लिए भी हुजाज को ही मामूर किया। एक तवील जंग के बाद हुजाज को फतह नसीब हुई। हुजाज को इस जंग में ये नुकसान उठाना पड़ा कि उसका अजीज भाई जो इन जंगों में उसका दस्ते रास्त भी था, खारजियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया और इसे अपने घर में तुलू होने वाले इस रोशन सितारे का मुंह देखना भी नसीब न हुआ, जिसने बाद में अपने चचा हुजाज के जुल्म सितम की दास्तानों को लोगों के जहनों से महव कर दिया और शुजाअत और दलेरी की ऐसी मिसाल पेश की कि बेदीन दुश्मनों ने इसे पूजना शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम हुजाज बिन यूसुफ सकफी का भतीजा और कासिम बिन यूसुफ का नूर नजर था। फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।